नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी भी और वजह से, तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिएगा मेरे वीडियोज़ का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न जाया करते हुए इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो वहाँ इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहा करती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन सा छा जाता था। दिन बीतते गए और समय बीतता गया, लेकिन विपुल की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। कोई अगर उससे पूछता था तो वो बताने को तैयार ही नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ ज़रूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वो लेमन शरबत पिया ना तो एक घूंट पी कर के मुँह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विपुल ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा, क्या? विपुल ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा, मैं तुमको यही बताना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो ये सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनको धन्यवाद दिया। अगर वो इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह के अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपने बोझ हल्का करना ही पड़ेगा, और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह दौड़ रही हैं। XYZ कैसी भी बातें हों, लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की बाद में निकल ही जाएगी। अब आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। मैं खुद फैन हूँ उनका। करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुके हैं। तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे बेहद जल्द एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।